Hi dear students, this is your English learning class. In the previous classes, we were reading present indefinite tense. In that, we were reading affirmative sentences. We were learning how to transform Hindi sentences into English sentences in affirmative sentences. Today, we are going to read negative sentences. Okay? आप लोगों ने affirmative sentences को अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना सीख लिया है। आज हम निगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही हम निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। निगेटिव मीन्स जिसमें नॉट आता हो, ठीक है। तो देखो निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, राजा नहीं हंसता है, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं सोते हैं, वह नहीं रोता है ना। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता हो, नहीं आता हो, वो कहलाते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। और ता है ती है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं कैसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, बार बार याद रखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद डू या डज का यूज कीजिएगा। डू का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल एक से ज्यादा होता है, या फिर आई होता है, यू होता है सब्जेक्ट। फिर डू। डज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगल होता है, SINGLE। जब सब्जेक्ट सिंगल होता है, सिंगुलर होता है, तो डज का यूज करेंगे, अदरवाइज बाकी कंडीशन में डू। फिर डू या डज के बाद ही नॉट लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही, नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब का मतलब होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ING नहीं लगाएंगे। जैसे हम बोलेंगे बच्चा पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग बोलेंगे रीड, ना कि रीडिंग। रीडिंग नहीं बोलेंगे, केवल रीड बोलेंगे, रीड बोलेंगे। यही मेन फॉर्म होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। बाकी जो बचता होगा वो अदर्स बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर जो लिखा है इसको समझाते हैं। सेंटेंस गिवन है आपके सामने एग्जाम्पल, हम किताब नहीं पढ़ते हैं। इसमें देखो वर्ब क्या है, मेन वर्ब पढ़ना, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, हम। जो भी ये वर्ब जो भी कर रहा होगा वही कहलाता है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है हम, और सब्जेक्ट हम होता है, और हम को वी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वी और वी हमेशा प्लूरल होता है। वी मीन्स हम, मैं नहीं, हम है ना, ये प्लूरल है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हमने बोला था आगे डू लगाएंगे, वी डू। अब नॉट तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, वी डू नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीड, ठीक है। वी हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया, मेन वर्ब हो गया, अदर्स हम हो गया, पढ़ते हैं हो गया, नहीं हो गया, क्या, किताब। हम पढ़ते हैं किताब, ये जो किताब है, बुक है, यही आपकी ऑब्जेक्ट है। वी रीड द बुक होना चाहिए, ठीक है, बुक से पहले द भी लगा देते हैं, THE द बुक, ठीक है। मैंने बोला है पूरा सेंटेंस, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा और लिख लीजिएगा, ये सारा छोड़ा मत करो। जो भी हम यहाँ एग्जांपल्स देते हैं ये भी आप कॉपी में लिख लिया कीजिए, जिससे आपकी हैबिट पड़ेगी, ठीक है, लिखने की और समझने की। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट, ठीक है। वी नॉट नहीं होगा कि आप लोग सिंपल्स कहते हैं, हमने वहां लिखाया था वी रीड बुक, आप कहें वी नॉट रीड बुक। वी नॉट रीड नहीं, वी डू नॉट रीड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राजा नहीं हंसता है। हाँ, इसमें काम कौन सा हो रहा है, वर्ब ढूंढो सबसे पहले, उससे से हमें सब्जेक्ट आसानी से मिल जाता है। हंसना, हंसने का काम कौन करता है, देखो लिखा राजा नहीं हंसता है, राजा, राजा सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, SUB, सॉरी हम सब्जेक्ट ही लिखते हैं। सब्जेक्ट इज राजा, राजा को किंग मत लिखना, राजा एक नाम है, नेम है, राजा को राजा ही लिखना, राजा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं। राजा सिंगल है, सिंगुलर है, इसीलिए हम डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। अकेले लोग डरते हैं जाने में ना, इसीलिए हम उनको किसी का साथ चाहिए होता है, हम उनको ईयस दे देते हैं, यस दे देते हैं, ओके। राजा डज, उसके बाद नॉट लगाएंगे ही, डज नॉट, राजा हो गया, ठीक है, नॉट हो गया, डज भी हो गया, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब, राजा डज नॉट, राजा क्या नहीं करता है, हंसना।
हंसना को लॉफिंग नहीं कहते बच्चा, हंसना को लॉफिंग नहीं, लॉफ कहते हैं, LAUGH। बोला था ना मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब, यानी कि ING फॉर्म नहीं लगाना है, ED फॉर्म नहीं लगाना है। राजा डज नॉट लॉफ, जी हो गया, राजा नहीं हंसता। समझ में आ रहा है निगेटिव, हम डज नॉट या डू नॉट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखा हुआ यहाँ पर भी। राधा पानी नहीं पीती है, पीती है वर्ब है, पीना वर्ब ही होता है ना, ड्रिंक। तो पीने का काम कौन करता है भाई, राधा। अरे नहीं करती है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे राधा, RADHA, राधा, ठीक है। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, राधा सिंगुलर है तो बताओ डू लगाएंगे कि डज। उसके बाद हमें डज लगाना चाहिए क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं सिंगुलर के साथ में डज लगाते हैं। डज लिखेंगे DOES। उसके बाद हमें बिना सोचे ही नॉट तो लगा ही देना है क्योंकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं, डू या डज के बाद ही नॉट आएगा। राधा डज नॉट, इसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, राधा डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। स्ट्रक्चर अभी तक आपको याद हो गया होगा, मेन वर्ब लिखना है, मीन्स ड्रिंक, पीना, DRINK, ओके। राधा डज नॉट ड्रिंक द वाटर, वाटर ही तो है यहाँ ऑब्जेक्ट, और कुछ बच्चा ही नहीं है। राधा डज नॉट ड्रिंक द वाटर। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर भी हो, इस सेंटेंस का भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। रवि आगरा नहीं जाता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जाना मत बताइए, अभी हम पहले सब्जेक्ट ही बोल रहे हैं। रवि इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, सिंगुलर है, यहाँ रवि सिंगल ही तो है तो डज लगाइए, डज लगाया है, नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद डज नॉट के बाद तो वर्ब तुरंत लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, वर्ब है यहाँ पर गो, ठीक है। अब जब कहीं को जाते हैं तो उसके बाद उस जगह से पहले टू लगाते हैं, आगरा, ठीक है, AGRA। रवि डज नॉट गो टू आगरा हो गया आपका, रवि आगरा नहीं जाता है। डज नॉट डू नॉट का यूज करेंगे निगेटिव में, निगेटिव में डू या डज का यूज करेंगे। अभी आगे इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और क्वेश्चन वर्ड पढ़ेंगे, वहां भी डू डज का यूज करेंगे, ओके। तो अभी आप निगेटिव पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अगर निगेटिव नहीं आते हैं तो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए। राधा डज नॉट ड्रिंक द वाटर, रवि डज नॉट गो टू आगरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रहीम फूल नहीं तोड़ता है, तोड़ने का काम रहीम करता है तो रहीम इज द सब्जेक्ट, RAHIM। रहीम है, सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, डज के साथ में नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। देखो सेंटेंस आपको दिख नहीं रहा होगा, वर्ड शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप सुन पा रहे होंगे सही से, और आप लिख लीजिएगा। रहीम डज नॉट, डज नॉट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, तोड़ना को ब्रेक मत लिखना, जब फूल तोड़ने की बात होती है तो वहां पर प्लक होता है, PLUCK, ठीक है। रहीम डज नॉट प्लक, क्या नहीं तोड़ता है, द फ्लावर, FLOWER, हो गया सिंपल सा। रहीम डज नॉट प्लक द फ्लावर, ब्रेक नहीं, ब्रेक भी तोड़ना होता है, बट दूसरी चीजें तोड़ना, जैसे ग्लास तोड़ना, ठीक है। निशा और कोमल तुम्हें नहीं डांटती हैं, डांटने का काम, डांटना वर्ब है, ठीक है। डांटने को इंग्लिश में स्कॉल्ड कहते हैं, SCOLD। डांटने का काम निशा और कोमल दोनों कर रहे हैं, देखो एंड लगा है ना बीच में, और मीन्स वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, निशा एंड कोमल लिखेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखेंगे NISHA, निशा एंड KOMAL, निशा एंड कोमल। उसके बाद डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट, बताओ डज नॉट लगाएंगे डू नॉट, जल्दी बोलो। निशा एंड कोमल सिंगल तो है नहीं तो इन्हें क्या डर, इन्हें किसी की क्या जरूरत, तो डू लगाएंगे। प्लूरल है ना, निशा एंड कोमल जो है ये प्लूरल है, एक से ज्यादा पर्सन है, इसीलिए हम डू का यूज करेंगे, डज नहीं। निशा एंड कोमल डू नॉट, क्या नहीं करती हैं, इसके बाद वर्ब भी लिखना है ना, नॉट के बाद जो करती हैं, जो नहीं करती क्या, स्कॉल्ड, SCOLD, स्पेलिंग याद रखना, नया वर्ड है आपके लिए, स्कॉल्ड डांटना, SCOLD। डज नॉट, सॉरी, निशा एंड कोमल डू नॉट स्कॉल्ड, उसके बाद तुम्हें बचा था ना, बस आगे लिख दीजिए वही, यू मीन्स तुम होता है, यू मीन्स तुम्हें भी होता है। निशा एंड कोमल डू नॉट स्कॉल्ड यू, हो गया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, तुम नहीं रोते हो, तुम नहीं रोते हो, रोने का काम तुम,
वाई ओ यू, यू के साथ बेटा यू तो सिंगुलर होता है, बट आई और यू जो है ये रूल्स नहीं मानते, ये अपने साथ डू लेते हैं। आई और यू, आई और यू, देखो आई है यू है डू लेंगे, ठीक है, नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट, रोना को क्राई कहते हैं, वीप कहते हैं, यहाँ पर हम वीप लिखते हैं, ठीक है। यू डू नॉट वीप, यू डू नॉट वीप, यू डू नॉट वीप। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं खेलना, खेलना। मैं आई के साथ भी डू ही लगाते हैं, यू के साथ भी डू ही लगाते हैं, फिर नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब लिखते हैं प्ले, आई डू नॉट प्ले। यहाँ क्रिकेट, यहाँ कुछ नहीं था ऑब्जेक्ट, बट यहाँ क्रिकेट लिखा हुआ है ना, तो क्रिकेट लिखेंगे। आई डू नॉट प्ले, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि CRICKET, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हो गया, सिंपल, समझ में आ रहा है ना ट्रांसलेट करना। चलो और देखते हैं फिर आपका होमवर्क। देखो यहाँ पर हमने मिक्स किया है, अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव बना दिया, उसका निगेटिव बनाया, ठीक है, जिससे आपका पीछे का रिवीजन हो जाए। रानी केला खाती है, हमने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है रानी, है ना, लिखेंगे रानी। उसके बाद हमने बताया था कि हम लोग लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस लगाते हैं, सिंगुलर ही तो है रानी। ईट्स लिखेंगे, रानी ईट्स, रानी खाती है, क्या खाती है, रानी ईट्स बनाना, BANANA, बनाना मीन्स ये तो केला होता है ना, यस। रानी ईट्स बनाना, देखो रानी केला खाती है तो रानी ईट्स बनाना, रानी ईटिंग मत करना, गलत हो जाएगा, वो कैंटीन वर्ड का है, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। रानी ईट्स बनाना, रानी केला नहीं खाती है, उसी का निगेटिव बनाया है, क्या लिखेंगे, रानी नॉट ईट मत लिख देना, अभी बोल रहे हैं आप, ये जो है खाती थे प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो निगेटिव होता है, उसमें नॉट से पहले डू या डज यूज करते हैं, सिंगुलर है तो डज, रानी डज नॉट, ठीक है। उसके बाद जब डू या लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब, यानी यस या यस मत लगाना निगेटिव में। रानी डज नॉट ईट, BANANA, बनाना, हो गया, ठीक है। इससे आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, अच्छा अफर्मेटिव में ये होता है, निगेटिव में ये होता है। नेक्स्ट, हम गणित पढ़ते हैं, वी के बाद वर्ब रीड, वी प्लूरल है इसीलिए रीड्स नहीं लिखेंगे, रीड लिखेंगे। वी रीड क्या पढ़ते हैं, मैथ्स, MATHS, मैथ, बहुत लोग लिखते हैं मैथ्स लिखते हैं, दोनों सही है, चाहे मैथ लिखो चाहे मैथ्स लिखो, ओके। वी रीड मैथ्स, और कुछ था ही नहीं, हम पढ़ते हैं गणित, वी रीड मैथ, प्लूरल है इसलिए यस नहीं लगाएंगे यहाँ। राजू अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, देखो ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव, राजू सब्जेक्ट है, यहाँ लिखेंगे राजू, निगेटिव है, राजू सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, डज नॉट का, ठीक है। उसके बाद पढ़ना वर्ब है ना, नॉट के बाद वर्ब ही तो तुरंत आता है, डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता है, इंग्लिश, ठीक है, राजू डज नॉट रीड इंग्लिश। इस तरह से आप लोगों ने यहाँ सीखा कि अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होंगे नॉट वाले, उनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे डू या डज नॉट का यूज करेंगे ना, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है आपको इनको इंग्लिश में। 8 सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव निगेटिव मिक्स। सूरज कहानी पढ़ता है, रवि अखबार नहीं पढ़ता है, कामिनी बाजार जाती है, राम बाजार नहीं जाता है, तुम मुझे बुलाते हो, बुलानों को कॉल कहते हैं ना, CALL, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, रमेश और मैं रोज दूध नहीं पीते हैं, ठीक है। ये जो रोज है ये अदर्स में आता है, डेली ये हमेशा बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो रोज जो है डेली, डेली लास्ट में लिखना, बाकी जो ये सब लिखे पहले इन सबको ट्रांसलेट करना, फिर डेली लास्ट में आएगा। हम चाय नहीं पीते हैं, सभी वर्ब्स की आपको स्पेलिंग्स आती होंगी, मीनिंग्स आती होंगी, आप लोग ये करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की क्लास ला सकूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।